ओम शांति। 25/3/71 न्यारे और विश्व के प्यारे बनने की विधि। सभी अपने अलौकिक और पारलौकिक नशे और निशाने में सदैव रहते हो। अलौकिक नशा और निशाना और पारलौकिक नशा और निशाना दोनों को जानते हो। दोनों में फर्क है व एक है? कौन कौन सा? पारलौकिक और अलौकिक दोनों एक हैं या अलग अलग हैं? अलौकिक नशा और निशाना हुआ इस ईश्वरीय जन्म का। पारलौकिक नशा और निशाना हुआ भविष्य का। भविष्य माना भविष्य जब अपना हुआ मैं क्लियर हो। तो ईश्वरीय जन्म का नशा और निशाना याद रहता है। साथ साथ पारलौकिक अर्थात भविष्य का नशा और निशाना याद रहता है। अगर दोनों ही हर समय रहें तो क्या बन जाएंगे? अलौकिक नशे और निशाने से बनेंगे न्यारे और पारलौकिक नशे और निशाने से बनेंगे विश्व के प्यारे। तो दोनों ही नशे और निशाने से न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। समझा? अभी सभी से न्यारा बनना है। अपनी देह से भी जब न्यारा बनना है तो सभी बातों में भी न्यारा हो जाएंगे। अब पुरुषार्थ कर रहे हो न्यारे बनने का। न्यारे बनने से फिर स्वतः ही सभी के क्या हो जाता है? प्यारे बन जाते हैं। प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं होता, पुरुषार्थ न्यारे बनने का होता है। अगर सबका प्यारा बनना है तो पुरुषार्थ क्या करना है? न्यारा बनने का पुरुषार्थ। अपनी देह से न्यारे तो बनते ही हो, लेकिन आत्मा में जो पुराने संस्कार हैं उनों से भी न्यारे बनो। प्यारे बनने के पुरुषार्थ से प्यारे बनेंगे तो रिजल्ट क्या होगी? हम चाहते हैं सबका प्यारा बन के रहें, प्यारे बनने का पुरुषार्थ करें तो रिजल्ट क्या होने वाली है? क्या रिजल्ट होगी? अरे हम चाहते हैं हमारे जो मित्र संबंधी हैं उनके भी प्यारे बन के रहें, ब्राह्मण परिवार के भी प्यारे बन के रहें, जो कि लौकिक रिश्तेदार संबंधी उनके भी प्यारे बन के रहें। चाहते हैं ना? तो रिजल्ट क्या होने वाली है? क्या होने वाला है? हैं? कुछ तो बोलो। तो प्यारे बन जाएंगे ना? क्या रिजल्ट होने वाली है? हैं? अरे कुछ तो बोलो। हैं? हम चाहते हैं यहाँ भी सबके प्यारे बन के रहें, लौकिक मित्र संबंधियों के भी प्यारे बन के रहें। तो प्यारा बनना तो कितनी अच्छी बात है। तो रिजल्ट क्या होगी अभी? अरे
को बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्या? हाँ, क्या रिजल्ट होने वाली है? कुछ रिजल्ट नहीं होने वाली। क्या होने वाला है? अरे कुछ तो बोलो। बाबा के सामने बैठते हैं, कम से कम लिख के दे देते हैं स्लेट पे लिख के दे देते हैं। तुम्हारे थोड़ी यहाँ CBI के छापे पड़ रहे हैं। हाँ, क्या होने वाला है? हाँ बताओ। हैं माना जिनके प्यारे हैं ये सब ठोकर मार देंगे। क्या होने वाला है? ये सबूत मिल जाएगा, कोई अपना नहीं है सिवाय भगवान के, दूसरा कोई भी हमारा नहीं है। और अगर इनसे न्यारे हुए तो क्या होंगे? किसके प्यारे हो जाएंगे? हाँ, प्रभु के प्यारे हो जाएंगे। और प्रभु के प्यारे हुए तो सबके प्यारे हो जाएंगे। तो अगर सबका प्यारा बनना है तो पुरुषार्थ क्या करना है? सर्व से न्यारे बनने का। अपनी देह से न्यारे तो बनते ही हो, लेकिन आत्मा में जो पुराने संस्कार हैं उन्हों से भी न्यारे बनो। प्यारे बनने के पुरुषार्थ से प्यारे बनेंगे तो रिजल्ट क्या होगी? और ही प्यारे बनने की बजाय बाप दादा के दिल रूपी तख्त से दूर हो जाएंगे। जितना लौकिक संबंधियों के एक दूसरे के नज़दीक गए, प्यारे बने, तो रिजल्ट क्या निकली? बाबा से दूर हो गए। इसलिए यह पुरुषार्थ नहीं करना। कोई भी न्यारी चीज़ प्यारी ज़रूर होती है। इस संगठन में अगर कोई न्यारी चीज़ दिखाई दे तो सभी का लगाव और सभी का प्यार उस तरफ चला जाएगा। तो आप भी न्यारे बनो। सहज पुरुषार्थ है ना। न्यारे नहीं बन पाते हैं, इसका कारण क्या है? आजकल का लगाव सारी दुनिया में किस कारण से होता है? किसी ने बताया, अट्रैक्शन की वजह से। अट्रैक्शन भी स्वार्थ से है। तो इस समय का लगाव स्नेह से नहीं लेकिन स्वार्थ से है। जितने हमारे मित्र संबंधी हैं उनका अगर हमारे से स्नेह है भी तो किस आधार से है? उनका कोई ना कोई स्वार्थ है। तो स्वार्थ के कारण लगाव और लगाव के कारण न्यारे नहीं बन सकते। तो उसके लिए क्या करना पड़े? स्वार्थ का अर्थ क्या है? स्वार्थ अर्थात स्वयं के रथ को स्वाहा करो। यह जो रथ अर्थात देह अभिमान, देह की स्मृति, देह का लगाव लगा हुआ है, इस स्वार्थ को कैसे खत्म करेंगे? उसका सहज पुरुषार्थ। स्वार्थ शब्द के अर्थ को समझो। स्वार्थ गया तो न्यारे बन ही जाएंगे। सिर्फ एक अर्थ को जानना है, जानकर अर्थ स्वरूप बनना है। तो एक ही शब्द का अर्थ जानने से सदा एक के और एक रस बन जाएंगे। अच्छा, आज टीचर्स के उद्घाटन का दिन है। संपूर्ण आहुति डालने की सामर्थ्य है? टीचर से पूछ रहे हैं। संपूर्ण आहुति डालने की क्या है? सामर्थ्य है? इस ग्रुप की इंचार्ज टीचर है, इस ग्रुप इंचार्ज टीचर का है ना। ये ग्रुप अभी हैं व बनने वाली हैं। मुख्य धारणा यही है कि सदैव अपनी संपूर्ण स्थिति व अपने संपूर्ण स्वरूप का आवाहन करते रहो। जैसे कोई का आवाहन किया जाता है तो बुद्धि में वही स्मृति रहती है ना। इस रीति से सदैव अपने संपूर्ण स्वरूप का आवाहन करते रहेंगे तो सदैव वही स्मृति में रहेगा। संपूर्ण स्वरूप कौन सा? भविष्य में जो आने वाला है। अभी शास्त्रों में किस स्वरूप का गायन है आपका?
और इसी स्मृति में रहने के कारण रिजल्ट क्या होगी? यह जो आवागमन का चक्र चलता रहता है, आवागमन का चक्र कौन सा? कौन सा आवागमन का चक्र? कौन सा जन्म मरण? 84 का जन्म मरण है जी। हाँ, जो स्वयं के प्रति निश्चय अनिश्चय का चक्र चलता रहता है। कभी ऊंची स्थिति में ठहरते हो, कभी नीचे आ जाते हो। यह जो ऊंचे नीचे आने का आवागमन का चक्र है, इस चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। वह लोग जन्म मरण से चक्कर से छूटना चाहते हैं, और आप लोग यह जो स्मृति और विस्मृति का आवागमन का चक्र है, इससे मुक्त होने का पुरुषार्थ करते हो कि भगवान हम कौन सी स्थिति में टिक जाएं? सदा काल के लिए सही स्थिति में टिक जाएं। तो सदैव अपने संपूर्ण स्वरूप का आवाहन करने से आवागमन से छूट जाएंगे। अर्थात इन व्यर्थ बातों से किनारा करने से सदैव चमकता हुआ लक्की सितारा बन जाएंगे। इंचार्ज टीचर बनने के लिए पहले अपनी आत्मा की बैटरी चार्ज करो। जितनी जिसकी बैटरी चार्ज है, उतना ही अच्छा इंचार्ज टीचर बन सकती है। समझा? जब यह याद आए कि मैं इंचार्ज हूं, तो पहले यह अपने से पूछो कि मेरी बैटरी चार्ज हुई? अगर बैटरी कम होगी तो इंचार्ज टीचर में भी उतनी कमी दिखाई देगी। तो अब क्या करना है? अच्छी तरह से बैटरी चार्ज करके फिर इंचार्ज बनकर जाना। ऐसे ही सिर्फ इंचार्ज नहीं बनकर जाना। अगर बैटरी चार्ज के बिना इंचार्ज बनेंगी तो क्या होगा? चार्ज अक्षर के 2-3 मतलब होते हैं। एक होता है बैटरी चार्ज, दूसरा चार्ज अर्थात ड्यूटी भी होती है, और तीसरा चार्ज अर्थात दोष को कहते हैं। कोई कर चार्ज लगा देते हैं ना, तो कोई पर चार्ज लगाते हैं ना, तो इंचार्ज होने से अगर बैटरी चार्ज है तो फिर इंचार्ज यथार्थ रीति बनते हैं। अगर बैटरी चार्ज नहीं, कौन सी बैटरी हैं जी? कौन सी बैटरी चार्ज करनी है? वो कैसे चार्ज करनी है? आत्मा रूपी बैटरी कैसे चार्ज करेंगे? हाँ जी, हाँ जी, याद से। माना रबड़ से रबड़ कनेक्ट रहे, करंट प्रवेश करेगा, तो रबड़ कौन सी है? रबड़ कौन सी है? हैं जी? ये देह है रबड़। देहवान में बैठे हैं और भगवान को याद कर रहे हैं, तो रबड़ तो उतारे ही नहीं, करंट प्रवेश होगा तो बैटरी चार्ज क्यों नहीं हो पाती? इसलिए क्या कहा पहले? पहले क्या? हाँ, इस रबड़ को उतारो, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। अगर बैटरी चार्ज नहीं, यथार्थ रूप नहीं, तो फिर भिन्न भिन्न चार्जेस लग जाते हैं। तो अब समझा कैसे इंचार्ज बनेंगे? धर्मराज पुरी में पहले चार्ज लगाकर फिर सजा देंगे, कायदा है धर्मराज पुरी का भी। तो अगर बैटरी चार्ज नहीं होगी तो चार्जेस लगेंगी। अभी ऐसे बनकर जाना जो सभी की निगाहें में यह ग्रुप आ जाए। सभी इंतज़ार तो कर रहे हैं, 18 हो गया। नहीं, अरे 18 हो गया, सभी इंतज़ार तो कर रहे हैं, कौन है, कहाँ से निकलेंगे। भगवान ने भविष्यवाणी की हुई है, नहीं इंतज़ार होगा सबको। अभी एक रूम का वर्ष दे दिया आपके लिए। कौन सा वर्ष? 19। तो इसको ये कहेंगे कि 18 अभी हमारे लिए
चल रहा है, रूम का वश दिया। तो सभी की निगाहों में यह ग्रुप आ जाए, सभी अनुभव करें कि बड़े तो बड़े लेकिन छोटे समान अल्लाह, छोटे सुभान अल्लाह, बड़े तो बड़े छोटे सुभान अल्लाह। तो ऐसा लक्ष्य रख, भट्टी से ऐसे ही लक्षण धारण करके जाना। ऐसा कोमल होना है जो आपने को जहाँ मोड़ना चाहो वहाँ मोड़ सकते हो। कोमल चीज़ को जहाँ मोड़ना चाहते हैं वहाँ मोड़ सकते हैं, लेकिन सख्त को कोई मोड़ नहीं सकता। टूट जाएगा लेकिन मुड़ेगा नहीं। अगर जटिल संस्कार हैं, कड़े संस्कार हैं, हाँ, तो बाबा जैसा इशारा देता है, जैसा मोड़ना चाहता है। टूटना मंजूर लेकिन झुकना मंजूर नहीं। कोमल बनना है, लेकिन किसमें? संस्कार मोड़ने में कोमल बनो, लेकिन कोमल दिल से बनकर रहना। यह है लक्ष्य और लक्षण धारण करके जाना। इस स्नेही और सहयोगी बनने वाले ग्रुप के लिए स्लोगन है, अधिकारी बनेंगे और अधीनता को मिटाएंगे। अभी अधीन नहीं बनना, चाहे संकल्पों के चाहे माया के, और भी कई रूपों के अधीन नहीं बनना। इस शरीर के भी अधिकारी बनकर चलना और माया से भी अधिकारी बन उसको अपने अधीन करना है। संबंध की अधीनता में भी नहीं आना, चाहे लौकिक चाहे ईश्वरीय संबंध की अधीनता में ना आना, सदा अधिकारी बनना। यह है स्लोगन, सदैव याद रखना। ऐसे बनकर के ही निकलना। जैसे कहावत है ना, मानसरोवर में नहाने से परियां बन जाते हैं। कहाँ का यादगार है? कहाँ का यादगार है? संगम युग का। मानसरोवर में नहाने से क्या बन जाते हैं? परियां बन जाते हैं। तो इस ग्रुप को भी भट्टी रूपी ज्ञान मानसरोवर में नहाकर फरिश्ता बनकर निकलना। जब फरिश्ता बन गया तो फिर फरिश्ते अर्थात प्रकाशमय काया इस देह की स्मृति से भी परे, उनके पांव अर्थात बुद्धि इस पांच तत्व के आकर्षण से ऊंची अर्थात परे होती है। ऐसे फरिश्तों को माया व कोई भी मायावी टच नहीं कर सकेंगे। ऐसे बनकर जाना जो ना कोई मायावी मनुष्य ना माया टच कर सके। कुमारियों की महिमा बहुत गाई हुई है, लेकिन कौन सी कुमारी? ब्रह्मा कुमारियों की महिमा गाई हुई है। ब्रह्मा कुमारी अर्थात ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष करने वाली कुमारी। जो टीचर्स बनती हैं उन्हों को सिर्फ पॉइंट बुद्धि में नहीं रखनी है, वाह वर्णन करनी, बुद्धि में रखी है वर्णन करनी, लेकिन पॉइंट रूप बनकर पॉइंट वर्णन करनी है। अगर स्वयं पॉइंट स्थिति में स्थित नहीं होते तो पॉइंट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कितने भी पॉइंट्स उनको सुनाओ, कितने भी भाषण करो, उसका प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए पॉइंट इकट्ठी करने के साथ अपना पॉइंट रूप ही याद रहे, मैं कौन हूँ। पॉइंट सूक्ष्म ज्योतिष रूप। तो इसलिए पॉइंट इकट्ठी करने के साथ अपना पॉइंट रूप भी याद करते जाना। जब कॉपियाँ भरती हो तो कॉपी को देख, यह सब चेक करना कि साकार ब्रह्मा बाप के चरित्रों को कॉपी कर रही हूँ। कॉपी जो की जाती है वह तो हूबहू होगी ना, ऐसे बाप समान दिखाई पड़ो। सुनाया था ना कि
कि जितनी समानता होगी उतनी सामना करने की शक्ति होगी। समानता लाने से सामना करने की शक्ति स्वतः आ जाएगी। अच्छा, यह ग्रुप कम नहीं है। इतना बड़ा शक्ति दल जब कोने कोने में सर्विस पर फैल जाएगा तो क्या होगा? आवाज बुलंद हो जाएगा, ब्रह्मा कुमारियों की जय। अभी तो गालियां देते हैं ना। यहाँ ही आप लोगों के सामने महिमा के पुष्प चढ़ाएंगे। इसलिए कहा कि ऐसे बन करके जाना जो देखते ही सभी के मुख से यह आवाज बुलंद हो निकले। इस ग्रुप को यह प्रैक्टिकल पेपर देना है। प्रैक्टिकल महिमा निकली है अभी? हाँ, निकली है। प्रैक्टिकल महिमा नहीं निकली। जो ऐसे पुष्प चढ़ाएं, ऐसे गायन करें। चारों ओर बाप दादा और मददगार बच्चों की जय जयकार हो जाए, ऐसी शक्ति है। एक के संग में रहने से संग दोष से छूट जाएंगे। सदैव चेकिंग करो कि बुद्धि का संग किसके साथ है। एक के साथ है। अगर एक का संग है तो अनेक संग दोष से छूट जाएंगे। संग दोष कई प्रकार के दोष पैदा कर देता है, इसलिए इसका बहुत ध्यान रखना। एक बाप, दूसरे हम, तीसरा ना कोई। जब ऐसी स्थिति होगी तो फिर सदैव आप लोगों के मस्तक से तीसरे नेत्र का साक्षात्कार होगा। यहाँ का जो यादगार है उसमें योग की निशानी क्या दिखाई है? तीसरा नेत्र। अगर बुद्धि में तीसरा कोई आ गया तो फिर तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा। इसलिए सदैव तीसरा नेत्र खुला रहे, इसके लिए याद रखना है तीसरा ना कोई। कौन कौन? हाँ, मैं और बाप, तीसरा ना कोई। ओम शांति।